हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ठीक है, चलिए फिर अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते। और ये फ्लैशबैक ही चल रहा है, ठीक है ना। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था हमारा हांगुन जून विंग से मिलने के लिए वहाँ पे आ चुका था, जहाँ पे विंग रहता था, असैसिन का जो जॉब करता था, जो काम था हमारा विंग, तो विंग वहीं पे रहता था। तो हमारा वांग जी बोल रही हूँ यार, हांगुन जून वहाँ पे पहुँच चुका था, विंग से मिलकर वो वहाँ से जा चुका था। और विंग भी हमारे हांगुन जून के बारे में ही कंटिन्यूसली सोची जा रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अब हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना बॉक्सिंग कर रहा था, वो बहुत तेज़ी से हिट करते जा रहा था, क्योंकि हांगुन जून ने विंग का फ़ायदा उठाया था, इसलिए विंग को वो चीज़ें याद आ रही थी। हाँ, उसे शर्म तो आ रही थी बहुत सारी चीज़ों को सोच कर, बट उसे बहुत ज़्यादा याद आ रहा था और गुस्सा आ रहा था कि अब पहली बार ऐसा हुआ है कि उसे इस मिशन को कैंसिल करना पड़ रहा है। और वो भी जिस मिशन पर वो गया था ना, उस मिशन के वहाँ उसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। और क्या वो इंसान भी असैसिन हो सकता है? क्या हो सकता है? हाँ, बट नहीं, अगर वो असैसिन होता तो मुझे थोड़ी ना उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता, मुझे थोड़ी ना देते डैड। ऐसे विंग सोच रहा था, उसे खुद नहीं पता था कि ये चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है। उस इंसान ने विंग के साथ वो सब कुछ किया। विंग जस्ट कहता कि हाँ, उस बेशरम इंसान को ना मैं मार डालूंगा सच में। तभी पीछे से जो ट्रेनर था ना, वो कहते विंग रुक जाओ विंग। विंग नहीं रुक रहा था और विंग कंटिन्यूसली उस बैग को हिट करते जा रहा था अपने पैरों से, बैग को बार बार हिट करते जा रहा था। इसलिए वो बैग अचानक से जो ना फूट जाती है एंड उसमें से रेत जो थी ना वो बाहर निकल जाती है, जिसके बाद विंग रुकता है। और तभी वो असिस्टेंट कहता है कि मैंने तुमको कितनी बार बोला है विंग रुको करके, हाँ। और विंग ट्रेनर को देखता कहता माफ़ करना, ऐसा कहता। वो ट्रेनर कहता है कि तुम्हें हुआ क्या था? तो विंग कहता है कुछ नहीं, मैं खुद को ट्रेन कर रहा था। वो कहता है किस तरह से ट्रेन? हाँ, तुम्हारे पैर देखो। जहाँ पे विंग कहता है कि इसमें क्या देखना है, हाँ। ऐसे विंग कहता है और जाने लगता है। ट्रेनर कहते हैं कि खुद का ध्यान रखा करो। तो विंग कहता है कि हम असैसिन हैं, हमें खुद का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, हमें सिर्फ लोगों को मारना पड़ता है, इतना याद रखिए। शायद ट्रेनर आप भूल रहे हो, ऐसे हमारा विंग कहता है। जहाँ पे वो ट्रेनर बस कहता है कि हाँ मुझे भी पता है, बट फिर भी तुम्हें खुद का ध्यान रखना ही होगा ना। विंग कहता है हाँ ज़रूर, मैं फ्यूचर में ज़रूर खुद का ध्यान रखना चाहूँगा, बट फिलहाल के लिए नहीं, मुझे किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। ऐसे विंग कहता है। उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे असैसिन कहता है कि हाँ, ये एक ओमेगा होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है सच में, इसलिए डैड ने उसे अभी तक यहाँ पे संभाल कर रखा है। हाँ, ऐसे वो कहता है। उसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग शावर रूम में आ चुका था और विंग शावर ले रहा था और विंग सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए, और डैडी का मिशन उसे कंप्लीट करना ही होगा, वरना डैडी उसे पनिशमेंट दे सकते हैं। विंग इन्हीं सारी चीज़ों को सोच रहा था, उस समझ में नहीं आ रहा था कि अब करना तो करना क्या चाहिए। और उस कमीने इंसान ने विंग के साथ शादी भी कर ली। तो और विंग को अब वो भी समझ में नहीं आ रहा था, अगर डैड को पता चला तो क्या करेंगे वो मेरे साथ। विंग वो भी सोच रहा था। विंग के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, बट जवाब अभी फ़िलहाल के लिए विंग के पास एक का भी नहीं था। एंड विंग शावर लेता है। शावर लेने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद वो जस्ट अपने कैंटीन एरिया में आता है, जहाँ पे सभी लोग जो असैसिन्स हैं ना, विंग के हायर असैसिन जो विंग से बड़े हैं जो रहते हैं ना, लेवल रहता है सभी लोगों का, वो असैसिन वहाँ पे थे। जहाँ पे विंग भी अपने लिए खाना लेता है और विंग के टीममेट्स अभी नहीं थे, इसलिए विंग अकेला जाकर बैठ जाता है। तो दूसरे असैसिन्स जो ना विंग के पास आकर बैठ जाते हैं और विंग को वो देखे जा रहे थे, बट विंग तो ख्यालों में खोया हुआ था। और वो लोग बोल रहे थे कि तुम ओमेगा हो, कितने ब्यूटीफुल हो। हाँ, क्या लगता है तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए ना। हम तुम्हें बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड करेंगे। हाँ, विंग जिस अपने ख्वाबों ख्याल में था, उसका ध्यान ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो ये सोच ही नहीं रहा था, वो तो वांग जी के बारे में सोच रहा था कि उस कमीनी इंसान से उसे कैसे बदला लेना है करके। विंग ये सोच रहा था। बट यहाँ पे ये लोग जो है ना, विंग को ऐसे जो ना देख रहे थे, हवस भरी निगाह रहती ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ओमेगा नहीं है, बस अकेला विंग ही यहाँ पे ओमेगा है, इसलिए सारे लोग विंग को हवस भरी निगाह से देख रहे थे। एंड जहाँ पे विंग जो है ना खाने को बस ऐसे घुमा रहा था, खा नहीं रहा था, तभी वो इंसान कहता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जहाँ पे विंग तो कोई जवाब ही नहीं देता भाई, विंग तो ख्वाबों में था ना। वो इंसान जो ना टेबल पे अपने हाथ को ऐसे मारता है, जिसके कारण विंग होश में आता है। और विंग होश में आता है तो वो सामने देखता है, सामने देखने के बाद वो अपने अराउंड देखता है। वहाँ पे कितने सारे अल्फा उसके साइड में खड़े थे, जहाँ पे विंग उन लोगों को देखता है और कहता है कि हाँ क्या हुआ। वो कहते हाँ, ये क्या बोल रहे हो। हाँ, मैं तुमसे कब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और अब पूछ रहे हो कि क्या हुआ। हाँ, जहाँ पे विंग कहता सॉरी सीनियर, बट मेरा ध्यान नहीं था।
तो वो इनसे कहा हाँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है तो पता नहीं, क्या कहाँ रहता है बताओ मुझे। हाँ, विंग कहता वो बस मैं अपने मिशन के बारे में सोच रहा था। वो कहता है हाँ पता नहीं ऐसे कमज़ोर ओमेगा को मिशन भी डैड कैसे दे देते हैं। तो विंग जस्ट उस इंसान को देख रहा था। वो इंसान कहता है क्या? तो विंग कहता है कि आपको बोलना नहीं चाहिए। मैं अपने मिशन मैं अपनी टीम का कैप्टन हूँ। तो वो कहता है हाँ तुम्हारी टीम तो यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रही है, तुम खुद यहाँ पे अकेले हो, कहाँ है तुम्हारी टीम? विंग कहता है कि आपको पता नहीं है। तो कहता है हाँ तुम्हारी टीम को तो हमेशा वेकेशन पे जाना चाहिए। तो विंग कहता है ऑब्वियसली हम आपसे ज़्यादा मिशन को कंप्लीट करते हैं। तो कहते हैं हाँ ऑब्वियसली तुम करते हो, तुम्हें सॉफ्ट से नाजुक से मिशन मिलते हैं ना, क्योंकि उनका लीडर ही एक ओमेगा है, तो ऐसे ही मिशन मिलेंगे ना कमज़ोरों की तरह। जहाँ पे विंग उन लोगों को देखते कहते हाँ हम तो कमज़ोर ही सही, बट हम अपने परफेक्ट टाइम पे मिशन तो कंप्लीट करते हैं ना, आपकी तरह लेट तो नहीं करते हैं ना। तो वो इंसान जस्ट विंग के जो है ना ऐसे कॉलर को पकड़ लेता है, जहाँ पे विंग जस्ट देखता है ना, विंग घूर घूर के देख रहा था। वो इंसान कहता क्या कहा तुमने, यू बिच ओमेगा, तुम्हें क्या लगता है हाँ तुम कुछ भी बोलोगे, हाँ तुम बस हमारी जूती के बराबर हो और किसी चीज़ के बराबर नहीं हो। और विंग को जस्ट उठा कर नीचे फेंक देता है, जहाँ पे विंग इन सारी चीज़ों के लिए अभी तैयार नहीं था, क्योंकि विंग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और ऊपर से ये लोग विंग के साथ फालतू में और ज़्यादा पंगा ले रहे थे। जहाँ पे विंग के हाथ में अभी भी चॉपस्टिक थी, जहाँ पे विंग उनको देखता है, जहाँ पे विंग नीचे गिरा हुआ था और वो लोग अल्फाज जो थे ना वो हंस रहे थे और कहते कि तुम बस ओमेगा हो और वो भी जूती, हमारे पैरों की जूती हो, वो और कुछ भी नहीं हो तुम। हाँ तुम्हें रहम, हाँ तुम्हें मरना नहीं था ना, तुमने हाथ जोड़े होंगे पैर पकड़े होंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहने का मौका मिल रहा है, और खुद को ही ज़्यादा दादागिरी, जो एक टीम के कैप्टन क्या बन गए, खुद को ज़्यादा होशियार समझने लगे हो तुम। हाँ ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग उन लोगों को देखती हो तो तुम्हारा मुझे बताओगे तुम्हें क्या करना है? हाँ मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या? हाँ अगर तुम अल्फ़ा हो ना तो अपनी जेब में भर के रखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम अल्फ़ा हो या ओमेगा हो, मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। और मुझे इतना पता है कि मैं कितना ज़्यादा कैपेबल हूँ और कितना क्या हूँ, तो मुझे सब पता है। हाँ तुम जैसे अल्फ़ा बस ओमेगास को जूतियों के नीचे समझते हो ना, समझते रहो, बट मैं वो ओमेगा नहीं हूँ जो तुम्हारी जूती बन के रहेगा। ऐसे विंग कहता है और उठकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि हाँ अभी तो यहाँ पे तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है, ऐसे कहता है। जहाँ पे सारे अल्फाज कहते हैं हाँ सही कहा, ट्रेनर भी यहाँ पे नहीं है। तो विंग कहता है ओ अच्छा हाँ तुम कुछ करना चाहते हो लगता है ना। तो वो कहते हैं हाँ ऑब्वियसली हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, वैसे भी हमारे यहाँ एक भी ओमेगा नहीं है और हम सारे अल्फाओं की कुछ नीड्स जो है ना, जिन नीड्स को हम तुम्हारे साथ पूरा करना चाहते हैं। तो विंग उन लोगों के जो इंटेंशन जो था ना वो समझ जाता है वो क्या करना चाहते हैं करके। तो विंग कहता है हाँ तो आ जाओ ना, ऐसे विंग स्मक करते हुए कहता है और कहता है बट अगर तुम्हारी गला कट जाता है या दांत टूट जाते हैं या तुम्हारा मुंह ऐसे सूजा हुआ रहता है जैसे कि आलू का बैगन, तो मुझे मत बोलना कि ये सब मैंने कैसे किया। नहीं ऐसे मत बोलना कि एक ओमेगा ने तुम सारे अल्फाओं की पिटाई कर दी। तो कहते खुद को दादा समझने लगे हो क्या? हाँ तुम खुद को क्या समझने लगे हो? तो हम यहाँ पे 100 लोग हैं और तुम बस एक हो। तो विंग कहता है कि हाँ ऑब्वियसली मैं एक हूँ, बट एक ही काफ़ी है तुम लोगों के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम अल्फ़ा हो इसलिए मुझे मार सकते हो या मेरे साथ जो चाहे मन में आए वो कर सकते हो? बस तुम जैसे अल्फ़ाओं के घटिया अल्फ़ाओं की ये सोच है और मैं खुद को प्रोटेक्ट करना अच्छी तरह से जानता हूँ, ऐसे विंग कहता है। और तभी वो अल्फ़ा कहते हैं देखते हैं तुम हम 100 अल्फ़ाओं से कैसे बच पाते हो। तो ऐसे वो कहते हैं और विंग के करीब आ ही रहा था कि विंग के हाथ में जो चॉपस्टिक थी ना वो सीधा फेंक कर मार देता है एक इंसान के ऊपर और सीधा वो चॉपस्टिक सीधा उसके गले में चली जाती है। एंड गले में जाने के कारण वो ऐसे करते सीधा ज़मीन पर गिर चुका था। गिरने के बाद भाई वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ, क्योंकि विंग ने सीधा उसके गले में जो ना चॉपस्टिक थी ना उसे सीधा मार दिया था इसके कारण। और विंग जस्ट स्माइल करता ओ एक तो चला गया, अब 99 बचे है ना। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है और विंग जो प्लेट थी ना उसे उठाता है। तभी वो कहता है कि मारो इसे, ऐसे कहते इसे उसकी औकात दिखाओ, ऐसे कहता है। एंड देन 2-3 ओमेगा अल्फा जो थे ना उस ओमेगा को वहाँ से ओमेगा बोल रही है यार अल्फा को लेके जाना स्टार्ट कर देते क्योंकि उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। बट वो जाते जाते ही ऑन द स्पॉट ही वो मर जाता है और वो लोग कहते कि लीडर ये मर चुका है, ऐसे बताते, जिस कारण लीडर को बहुत गुस्सा आता है। और विंग जो था ना अपनी प्लेट जो खाने की प्लेट था ना उसके साथ फाइटिंग कर रहा था। विंग बहुत धड़ाधड़ उन लोगों को फाइटिंग जो है ना प्लेट से मारना स्टार्ट कर चुका था। बट वो अल्फाज जो थे ना वो विंग से थोड़ा ताकतवर ज़रूर थे, बट विंग इतना भी वीक नहीं था क्योंकि विंग को पता था ऐसा कभी ना कभी उसके साथ ऐसा होगा ही, इसलिए विंग को पता था। इसलिए विंग ने इन सारी चीज़ों के लिए पहले से वो ट्रेन था, उसे क्या करना है वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। विंग को ये पता ही था इन सारी चीज़ों के बारे में, इसलिए विंग जस्ट अपनी जो हाथ में प्लेट थी ना उसके साथ उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है।
और विंग उस प्लेट को पूरी तरह से फोल्ड करता है। देन वो बीच में से तोड़ने की कोशिश करता है, बट वो स्टील की थी, इतने हाथों से थोड़ी ना टूटने वाली थी। जहाँ पे वो अल्फा हंसते हुए कहते कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम एक वीक ओमेगा हो, ऐसे बताया जाता है। जहाँ पे विंग कहता ऑब्वियसली मैं एक वीक हूँ, बट इतना भी नहीं, ऐसे विंग कहता है। देन जस्ट विंग उन लोगों को जो ना लातों से मार रहा था, अपने हाथों से मार रहा था, वो लोग जस्ट विंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बट विंग की बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी ना, क्योंकि विंग ने अपनी बॉडी को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल बनाया था। कितने टाइम तक उसने सन बाथ जो रहता है ना वो लिया था, और कोल्ड बाथ सारी चीज़ें विंग ने ली थी, जिससे वो अपने आप को पूरा ट्रेन कर सके। और विंग जल्दी जल्दी जो ना उनके हाथों से बच रहा था। विंग की बॉडी स्लिपरी थी, ऐसे फिसलती जा रही थी। विंग ऐसे करते हुए जो ना उनके हाथों से निकल तो रहा था, बट जो है ना उसके बाद वो जो कैप्टन था ना वो कहता है अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करो सभी लोग, ऐसे कहते हैं। जिस कारण विंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। विंग इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। बट तभी विंग किसी को जो ना किसी के नेक पे जो था ना वो सीधा उस प्लेट से वार करता है। देन उसके बाद उसके शर्ट को सीधा खींचता है, और खींचने के बाद सीधा अपने मुंह पे बांध देता है। एंड इन लोगों को देखते हुए ओ इस टेक्निक का इस्तेमाल करोगे क्या बात है, यही तो है तुम लोगों की कमज़ोरी। हाँ, खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हो और आखिरकार अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने के लिए आ चुके हो। तुम लोग जस्ट इस फेरोमोन्स को रिलीज़ करके जिस ओमेगा को कमज़ोर करना जानते हो, ऐसे तो लड़ नहीं पाओगे ना मुझसे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान जिस विंग को घूर घूर के देख रहा था, और विंग दूसरे टेबल से जो ना जल्दी जल्दी चॉपस्टिक उठाना स्टार्ट कर देता है, और जो ना दौड़ते हुए चला जाता है दीवार के ऊपर से, ऐसे कूदता है। देन सीधा वो चॉपस्टिक को, जो 4 चॉपस्टिक थी ना विंग के हाथ में, उस चारों फेंक देता है, और 4 लोगों के गले में जाकर वो लग चुकी थी। जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग टेबल के ऊपर से प्लेट उतारता है एंड अपने दोनों हाथों में प्लेट लेता है। देन उन दोनों हाथों से उन लोगों के साथ लड़ना स्टार्ट करता है। और वो इंसान कहता है क्या तुम लोग सभी लोग कमज़ोर हो चुके हो? हाँ, वो तुमसे वीक है और वो अकेला है, और तुम लोग उसे मार नहीं सकते हो? हाँ, क्या कर रहे हो, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ यहाँ पे मजाक ही चल रहा है, तुम तो यहाँ पे ऑर्डर फैला रहे हो, कुछ तो कर पा नहीं रहे हो। हाँ, इन लोगों को बोल रहे हो क्या खुद भी वीक ही हो इनकी तरह? ऐसे विंग स्मक करते हुए कह रहा था। जहाँ पे वो इंसान जल्दी से आता है और अपने हाथ में चेयर लेके आता है और सीधा विंग के कमर के ऊपर चेयर से हिट कर देता है, जिसके कारण विंग धड़ाम से नीचे गिर चुका था। विंग जैसे उसे देखते हो पीठ पीछे वार करना तो तुमसे सीखे, तुम जैसा अल्फा हमेशा पीछ पीछे ही वार कर सकता है। हाँ, आगे वार करने की तो तुम्हारी में हिम्मत ही नहीं है। ऐसे विंग स्मक करते हुए कह रहा था। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देखे जा रहा था, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा विंग से गुस्सा था। बट हमारा विंग बस जो है ना अपनी कमर को संभालता है, क्योंकि उसे कमर में दर्द तो हो रहा था, क्योंकि उसे लगा है उसकी जो हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी जो थी ना, रीढ़ी कहते ना यार उसे, स्पाइन जो रहता ना, उसे लग रहा था कि वहाँ पे चोट लगी है करके। विंग को ऐसे लग रहा था। देन फिर भी विंग उठता है। उठने के बाद जो है ना वो भी एक चेयर उठाता है। देन चेयर को उठाने के बाद वो उस चेयर से जो है ना सबको मारना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वो लोग कहते हैं उसके हाथ से चेयर छीनो। जहाँ पे विंग जो है ना दीवार के ऊपर सीधा ऐसे चढ़ता है। देन ऐसे गोल राउंड घूम कर जो है ना सामने एक किक करता है, और कहता है कि हाँ चलो ठीक है, अगर तुम लोगों को मरना ही है मेरे हाथों से, ऑफकोर्स मर सकते हो, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जो उसने पैंट पहना होता है ना, पैंट के ऊपर उसने जो ना एक बेल्ट लगाई थी, बस उस बेल्ट में से विंग एक चाकू नहीं कह सकते उसे, एक तलवार जो थी ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल तलवार थी, वो उस तलवार को निकालता है। देन विंग जैसे उसे निकालने के बाद एक स्माइल करते कहता है ठीक है अब कंफर्म है सब लोगों को मैं मार डालूंगा, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद उसके हाथों में वो उसकी फ्लेक्सिबल तलवार आ चुकी थी। विंग जैसे उसे हिलाता है एंड देन धड़ाधड़ से ऐसे घुमाने लगता है, जिसके कारण जो ना उन लोगों के बॉडी के ऊपर छोटे छोटे कट लगते जा रहे थे, बहुत छोटे छोटे कट थे। जहाँ पे विंग स्माइल करते हुए जो ना उन लोगों को देख रहा था, जहाँ पे वो कहते इसे पकड़ो, हाँ इसके पीछे जाओ, और विंग के ऊपर पीछे से वार करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे हमारा विंग अपने लातों से उन लोगों को जवाब दे रहा था, क्योंकि विंग की लात तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी और स्ट्रॉन्ग भी थी ना। ऐसे ही चल रहा था और विंग उन लोगों को कट पे कट देते जा रहा था, कुछ लोगों को वो ऐसे ही मारते भी जा रहा था, और वो लोग जो थे ना वो विंग से बचना चाहते। तभी जो खुद को बॉस समझ रहा था ना अब तक, वो भी वहाँ पे आता है। एंड देन विंग जो तलवार ऐसे घुमा रहा था ना, विंग के हाथ से उस तलवार को पकड़ लेता है। देन उस तलवार को पकड़ने के कारण उसके हाथ में चोट लग चुकी थी, बट वो कहता है कि जाओ इसे पकड़ो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपने हाथ से तलवार जाने के बाद विंग बस एक स्मक करता है एंड उन लोगों को देखता है। जहाँ पे जिन लोगों के हाथ में अभी तक विंग ने इतने सारे घाव दिए थे ना, जो 15 से 20 लोग थे जिनके हाथों में छोटे छोटे घाव आ चुके थे, बट सडनली वो लोग चिल्लाने लगते हैं, अजीब तरह से वो चिल्ला रहे थे। इसके कारण जो लीडर था ना वो देखता है इन लोगों को कि क्या हुआ है, ये सडनली चिल्ला क्यों रहे हैं, ऐसे वो देखता है। देन उसके बाद जो लीडर जाओ था ना, उसे भी कुछ अपने हाथों में कुछ महसूस होता है, और वो जल्दी से विंग की जो तलवार थी, जो फ्लेक्सिबल वाली तलवार थी ना, वो नीचे गिर चुकी थी एंड वो अपने हाथ को देख रहा था और कहते ये क्या है कि क्या है ये।
जहाँ पे विंग को देखते हुए ये क्या है, विंग जस्ट जो अल्फा विंग को पकड़े हुए तरह विंग उन लोगों के पैरों पे धड़ाधड़ से लात मारता है। देन उसके बाद विंग एक टेबल के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और उन अल्फाओं को देखता है, जहाँ पे कुछ अल्फा जो अभी तक थे उनको चोट वगैरह कुछ नहीं लगी थी, वो स्टेबल थे, बट जिन लोगों को लगा था ना वो जस्ट जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और कुछ लोग विंग को नफरत भरी से देख रहे थे और कुछ लोग जो ना आश्चर्य थे कि एक ओमेगा इन लोगों के साथ ये सब कैसे कर सकता है भला, वो ये लोग सोच रहे थे। जहाँ पे विंग उन लोगों को देखता है जो चिल्ला रहे थे और कहता है हाँ हाँ और ज़्यादा चिल्लाओ, जितना हो सके उतना चिल्लाओ, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो ना, मुझे जानना है तुम लोग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो और ज़्यादा चिल्लाओ। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कह रहा था। जहाँ पे वो लोग तुमने ये क्या किया है, हाँ क्या किया है बताओ मुझे, हाँ। विंग स्माइल करते हुए कहता है मैंने क्या किया है, मैं कुछ करता भी हूँ बेरा, मैं तो एक छोटा सा प्यारा सा वीक सा ओमेगा हूँ ना। ऐसे करते हुए विंग हंसने लगता है और विंग पानी की बोतल उठाता है। देन उसके बाद कहता है कि बताओ ना, ऐसे कहता है। देन विंग जो दो चॉपस्टिक्स को भी उठाता है एंड जो ना जल्दी उस बॉटल के अंदर जो ना वो चॉपस्टिक को घुसाते हुए कहता है कि बताओ मैंने क्या किया है, हाँ क्या किया है। ऐसे कहते हैं जो विंग बस स्माइल करता है। देन बोलता है कि बताओ भी। ऐसे कहते जहाँ पे वो कहते हैं ये क्या है मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा जलन क्यों हो रही है, इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों हो रही है। तो विंग कहता बस तकलीफ हो रही है, कुछ टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि तुम जल रहे हो। तुम्हें ऐसा लगेगा, याद रखना। तो तुमने क्या किया है। तो विंग कहता है तुमने मेरी तलवार को नोटिस नहीं किया क्या, वो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल क्यों है, ये भी नहीं सोचा तुमने, हाँ तुम्हें क्या लगा था मैं अपने पास ऐसे ही तलवार रखूँगा जो किसी काम ना आए, हाँ लोगों के हाथ में जस्ट ऐसे जाकर जो लोगों के हाथ में आ जाए जल्दी से, हाँ तुम्हें ऐसा लगता है। ऐसे विंग कहता है और उस पानी की बोतल को जो है ना ऐसे स्प्रेड करता है एंड देन पानी के कांटेक्ट आने के कारण उन लोगों की बॉडी और ज़्यादा जलने लगती है और ज़्यादा। वो कहती ये है क्या। जहाँ पे विंग कहता है क्या है, हाँ तुम्हें एक ड्रग्स के बारे में सुना है, मैं बताऊँ। वो कहते ड्रग्स। तो विंग कहता है हाँ स्पेशल ड्रग्स जो जहर की तरह काम करता है, धीरे धीरे बॉडी में जाता है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत जो ना जलन होती है, खुजली होती है, अजीब सा महसूस होता है एंड धीरे धीरे अंदर से वो जलाने लगता है खुद को, हाँ फिर जलाते हुए हड्डियों को गलाने लगता है स्लोली तकलीफ के साथ। देन तुम गलते जाओगे, अंदर से गलोगे और बाहर से चिल्लाओगे और मुझे इतना अच्छा लगेगा ना तुम सोच नहीं सकते हो। ऐसे विंग कहते हुए उन लोगों को देख रहा था, जहाँ पे वो कहते नहीं ऐसा नहीं, हमें मरना नहीं है, हमें नहीं मरना। तो विंग कहता तो खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए तुम लोगों को पता है ना। जहाँ पे वो लोग कहते विंग हाँ इसका एंटीडोट। विंग कहता एंटीडोट वो तो मेरे पास है ही नहीं ना, तुम भूल गए हो क्या, मैं असैसिन हूँ, मैं सिर्फ मारना जानता हूँ, बचाना तो बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। अगर बचना चाहते हो इस कमरे से बाहर निकल कर दिखाओ। ऐसे विंग कहता है और कूद कर सीधा दरवाजे के पास चला जाता है। और वो अल्फाज जो थे ना वो विंग की तरफ आ रहे थे, वो जाना चाहते थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। विंग जस्ट वहाँ पे खड़े होते कहते हैं चलो अब तो देखते हैं कौन यहाँ से बाहर निकल पाता है, तो ऐसे कहता है। और विंग उन बाकी अल्फाओं को देखते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने इन लोगों को बाहर जाने दिया ना तो तुम्हारी भी हालत यही होगी, इतना याद रखना। और ऐसे मत समझना कि तुम बहुत ज़्यादा हो, हाँ बहुत ज़्यादा हो तो मुझे पकड़ लोगे या कुछ करोगे, बट ये लोग भी तो बहुत ज़्यादा ही थे ना, बट फिर भी देखो कैसे चिल्ला रहे, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये ड्यूटी मैं तुम्हें देता हूँ, तुम अल्फाओं को, कि उन लोगों को बाहर निकलने मत देना निकलने। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है एंड उन लोगों को देख जा रहा था। जहाँ पे विंग को वो अल्फाज देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तो विंग कहता है छोड़ने के लिए किसने कहा है, मैं भी तो नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे छोड़ो, हाँ मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम्हें मुझे छोड़ना चाहिए करके, मैं खुद तुम लोगों के पास हूँ, तुम जो चाहे मेरे साथ वो कर सकते थे, पर देखो तुम लोग तो मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर निकले, अपने फेरोमोन्स को फैला रहे थे। हाँ मेरे पीछे सौ अल्फा लगे थे, बट फिर भी देखो मुझे तो अभी तक एक चोट तक नहीं आई और तुम लोगों को देखो। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कह रहा था और दरवाजे के पास खड़ा था। जहाँ पे विंग उन अल्फाओं को देखते हुए कहता है सुना नहीं तुम लोगों ने, चलो अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ। ऐसे कहते विंग जस्ट अपने हाथ में चॉपस्टिक को दिखाता है और कहता है कि चलो तुम भी आ जाओ, फिर तुम्हें भी नीचे गिरना है तो कोई बात नहीं, मुझे मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कहता है। जहाँ पे वो बाकी के अल्फा जो ना पीछे हटते कहते इसे किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, ये तो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर है, हमें भी सेम ट्रेनिंग दी गई है, बट इसे किस तरह की ट्रेनिंग दी है, इसके कारण ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इतना ज़्यादा ये हम लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहा है। ऐसे वो कहते जा रहे थे। जहाँ पे विंग जस्ट स्मक करते हुए उन लोगों को देखे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वॉइस आती है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ऐसे वॉइस आते हैं जिसके कारण सारे लोग शॉक हो जाते हैं एंड सामने की ओर देखते हैं जहाँ पे डैडी जो था ना वो वहाँ पे खड़ा था। जहाँ पे उसके सामने साइड में 2 असिस्टेंट खड़े थे और वो डैडी अंदर आता है। देन इस जो कैंटीन एरिया था ना उसका पूरा नक्शा बदलते हुए देखकर वो शॉक था और वो जस्ट कहता है ये किसने किया है, हाँ तुम लोगों को यहाँ पे मैंने किस लिए रखा है, खुद एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए रखा है,
हाँ, सबकी अपनी अपनी टीम है। हाँ, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना नहीं जानते हो? क्या चल रहा है, किसने ये सब किया है? जहाँ पे वो एक अल्फा आते को वो ये सब ना विंग ने किया है। जहाँ पे वो डैडी जस्ट विंग को देखता कहते क्या ये तुमने किया है? तो विंग कहता है कि हाँ मैंने किया है खुद को बचाने के लिए। वो जस्ट कहता है कि तुम्हें पता है इन लोगों की कीमत क्या है? हाँ, ये लोग मेरे मिशन को कंप्लीट करते और तुमने इन्हें इतनी आसानी से मार डाला। जहाँ पे विंग उनको देख रहा था, विंग कहता है कि वो मेरे साथ खेलना चाहते थे। तो कहते तो वो कहते तो क्या हो जाता खेलते तो वो तुम्हारे साथ। तो विंग उसको घूर घूर के देख रहा था। जब आंखें नीचे, सुना तुमने, आंखें नीचे। जहाँ पे विंग अपनी आंखों को नीचे कर देता है, तभी जो डैडी जो था ना वो सीधा विंग के पेट में किक करता है, जिसके कारण विंग दूर जाकर गिर जाता है। विंग को अपने स्टमक में दर्द हो रहा था। विंग के मुंह से ब्लड की जो वोमिटिंग हो जाती है। जहाँ पे वो डैडी जस्ट विंग के पास आता है और विंग के बालों से उसे पकड़ते हुए कहते हैं हाँ क्या तुम्हें पता भी है इनकी कीमत क्या है? इनको मैं कितने बड़े बड़े मिशन देता और तुमने यहाँ पे 10 लोगों को मार डाला। हाँ, और इन लोगों के साथ क्या किया है? विंग कहता कि मैंने मैंने क्या किया है? उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाया। क्या मतलब है? हाँ, वो मेरे साथ खेलेंगे। हाँ, मैं एक वीक सा ओमेगा हूँ इसलिए ये लोग मेरे साथ खेलेंगे, इनको क्या लगता है? जहाँ पे वो इंसान जिस विंग के बालों को पकड़े हुए था ना वो जस्ट छोड़ देता है और कहता कि हाँ, मैंने यहाँ पे एक ओमेगा को रखा है और इतने सारे अल्फा होने के बावजूद भी तुम लोग एक ओमेगा को हैंडल नहीं कर सकते। इसका मतलब गुड जॉब विंग, तुम सच में तुम तो ग्रेट ही हो। और तुम लोग इतने सारे लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है कि अपने आप को संभाल सको, बट एक ओमेगा से तुम लोग हार मान चुके हो, एक ओमेगा से हार चुके हो। और जब मर रहे हो हाँ तो एक ओमेगा के ऊपर ही सारा ब्लेम डालते रहो। क्या बात है? हाँ, ऐसे वो जो डैडी था ना वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बोल रहा था और तुम जैसे घटिया अल्फ़ा मैंने आज तक नहीं देखे। हाँ, मैं इसे ओमेगा को वीक समझता था बट ये तो स्ट्रांग निकला। और तुम लोगों को इतने टाइम से मैं असैसिन की ट्रेनिंग दे रहा हूँ और तुम तो वीक निकले। हाँ, क्या बात है? ट्रेनर जाओ इन सभी लोगों को पीटो एंड जिन लोगों को बॉडी में जहर गया है ना उनको लेके जाओ यहाँ से क्लिनिक में। ऐसे कहते जहाँ पे विंग कहता मैं बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। तो वो डैडी जस्ट विंग को घूर के देख, क्या कहा तुमने मेरे ऑर्डर के ऊपर सवाल उठाने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, तुम्हारी ज़बान चलने लगी है। हाँ, खुद को ज़्यादा मैं तुम्हें ज़्यादा अटेंशन दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है खुद की ज़बान जलाओगे और यहाँ पे खुद के ऑर्डर फैलाने की कोशिश करोगे। यहाँ का लीडर मैं हूँ, डैडी, ओनली फॉर डैडी यहाँ का लीडर है और तुम जैसे लोग बस मेरी जूती हो। यहाँ पे कोई भी मेरे लेवल का बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे वो कहता है जहाँ पे भी उसे देख रहा था एंड वो इंसान कहता कि इसे जाकर कारागार में बंद कर दो, उसे खाना मत देना 2 दिनों तक। ऐसे वो कहते हैं एंड विंग को ज़बरदस्ती उठाकर वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विंग कहता है अगर वो लोग बच गए ना मैं उन लोगों को मार डालूंगा। ऐसे विंग कहता है बट वो डैडी जिस विंग को इग्नोर कर देता है और कहता है कि इसे 100 कोड़े पड़वाना। ऐसे कहता है नहीं, बाकी सभी लोगों को, विंग को नहीं गाइस, विंग को जस्ट कमरे में कैद करने के लिए कहा गया है, ठीक है, खाना मत देने के लिए कहा गया है। जहाँ पे हमारा विंग जो था ना उसे लेके जाया जा रहा था, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा था और कह रहा था कि मैं चल सकता हूँ। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वो लोग जस्ट विंग को छोड़ देते और विंग चलते हुए कहता है कि मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ऐसे विंग कहता है और एक स्मक करता है। देन विंग दौड़ते हुए चला जाता है एंड देन सामने जो टर्न था ना वहाँ की दीवार पे कूदता है एंड देन उसके बाद जो 2 ट्रेनर थे ना उन दोनों ट्रेनर के ऊपर सीधा वार कर देता अपने लातों से एंड और वो ट्रेनर के ऊपर लातों से वार करता है। एक ट्रेनर की तो लात मुंह पे रख जाती है, इसके कारण वो ट्रेनर धड़ांग से जो ना विंडो से टकराता है एंड देन उसके कारण जो ना उसके जो फेस में जो ना विंडो घुस जाती है, बट दूसरा ट्रेनर खुद को बचा लेता है। और विंग को ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, डैडी के ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो? विंग कहता है मैं डैडी के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं ज़रूर ट्रीटमेंट ज़रूर लूँगा बट उससे पहले ऐसे कहते हो विंग जैसे एक स्मोक करता है। देन उसके बाद विंग जो है ना दौड़ते हुए जस्ट उस ट्रेनर के ऊपर भी वार करना स्टार्ट करता है। बट वो ट्रेनर जस्ट विंग से थोड़ी ना कमज़ोर था, वो ट्रेनर था तो वो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा तेज़ था एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और विंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर चुका था। वो विंग को मार रहा था एंड सडनली विंग के नेक के वो ऊपर वार करता है। देन उसके बाद विंग बेहोश हो चुका था, जिसके बाद वो विंग को उठाता है और कहता है सच में हमने एक शैतान को यहाँ पे जो है ना पैदा किया है जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि मैं खुद भी संभाल नहीं पा रहा था। और वो अपने हाथों को देखता है जहाँ पे उसके हाथों के ऊपर विंग के नाखूनों के निशान थे, जो विंग ने अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया था बिल्कुल एक जंगली बिल्ली की तरह। इसलिए विंग को वो उठाकर जस्ट जो रूम था ना उसमें पटका देता है। जो रूम था ना ऐसे बड़ा नहीं कह सकते उसे, यहाँ पे इंसान ठीक से बैठ भी नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। एक छोटा सा बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर विंग को समेट कर रखा गया था, जहाँ पे विंग सीधा सो भी नहीं सकता था और ठीक से बैठ भी नहीं सकता था, ना हिल सकता था ना डुल सकता था। बस एक बॉक्स था जिस बॉक्स के अंदर विंग को कैद किया गया था, जहाँ पे कुछ भी उजाला नहीं था, बिल्कुल भी उजाला नहीं था और विंग को वहाँ पे डाल दिया गया था। जब कुछ टाइम के बाद हमारे विंग को होश आता है ना, विंग खुद महसूस करता है थोड़ा सा दम घुटने जैसा एहसास था, सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था और विंग को वो टर्न नहीं हो पा रहा था ना कुछ भी, और विंग वहीं पे फंसा हुआ था जहाँ पे विंग
जिस कहता है कि मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, ऐसे विंग का था। एंड देन उसके बाद विंग को वहाँ पे कैद कर लिया गया था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे हमारा लान वंगजी का एक असिस्टेंट लान वंगजी को कुछ बताता है, जिसे जानने के बाद लान वंगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि ये कैसे हो सकता है, हाँ उसे मदद क्यों नहीं की। तो वो कहते कि अगर वो मदद करता तो सब लोगों को पता चल जाता सर। तो वो वंगजी कहता है कि तो वो कहाँ है, मेरा विंग कहाँ है, हांग वनजून ऐसे पूछता है। जहाँ पे हांग वनजून ऐसे पूछता है ना, तो इसके कारण जो है ना वो कहते वो उसे सज़ा मिली है सर। जहाँ पे वो कहते क्या सज़ा मिली है, कहता कि हाँ सर उसे सज़ा मिली है, दो दुनिया के लिए उसे उस बॉक्स में बंद कर दिया गया है सर। जहाँ पे वंगजी कहते कि ऐसे कैसे कर सकते वो कमीना, हाँ वो खुद को क्या समझता है डैडी, एक बार बस वो मेरे हाथ लग जाए, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना वो याद रखेगा, ऐसे वो कहता है। देन हमारे विंग की तरफ देखते जहाँ पे विंग को स्टमक में तकलीफ हो रही थी बहुत ज़्यादा ही, और वांगजी इस टाइम पे वहाँ पे नहीं आ सकता था विंग से मिलने के लिए, क्योंकि जिस बॉक्स में हमारे विंग को रखा गया था ना उस बॉक्स की जस्ट डैडी के पास रहती थी, और वांगजी अभी अपने फेस को या अपने आप को वहाँ पर रिवील नहीं कर सकता था, वहाँ तक नहीं लेके जा सकता था। वांगजी बोल रही हो यार वो हांग वनजून है, ठीक है आप लोग समझ जाना गाइस, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। हांग वनजून जो ना अपने आप को रिवील नहीं कर सकता था, इसलिए वो नहीं जा सकता था। हम 2 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग को जो था ना उस बॉक्स से निकाला जाता है, जहाँ पे विंग ने खाना नहीं खाया था, इसके कारण विंग की थोड़ी बॉडी लूज़ हो चुकी थी, यहाँ तक कि सांस लेने में प्रॉब्लम, तो विंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल, क्योंकि विंग पूरा थका हुआ था, पूरा पेल फेस था, उसके बाद भी वो पूरे पसीने से भीगा हुआ था, तो विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा अजीब दिख रही थी। एंड वो लोग जस्ट विंग को बाहर निकालते हैं, खींचते हुए लेके जाना स्टार्ट कर देते, और विंग इधर उधर देख रहा था, और विंग को घसीटते हुए जो था ना एक ऑडिटोरियम जो था ना वहाँ पे लाया गया था। वहाँ पे बाकी सारे अल्फाज थे, एंड जिन अल्फाओं को विंग ने लास्ट टाइम चोट पहुँचाई थी ना वहाँ पे वो भी अल्फाज थे, वो रुके वहाँ पे खड़े थे और विंग को बस घूर के देख रहे थे। विंग को वहाँ पे लाकर जैसे ऐसे छोड़ दिया जाता है, विंग ज़मीन पर लेटा हुआ था, और विंग को वहाँ पे अपने टीममेट्स भी देखते जो विंग को देख रहे थे। विंग की तरफ आना तो चाहते थे बट आ नहीं सकते थे, क्योंकि ट्रेनर्स जो थे ना वो आने नहीं दे रहे थे, इसके कारण ट्रेनर आने नहीं दे रहे थे इसके कारण। और बाकी जो अल्फाज थे ना वो जो अल्फा थे वो उनको चोट लगी थी, वो अल्फाज को देख रहे थे और कह रहे थे कि बदला ले लो, ऐसे वो चिल्ला रहे थे। जहाँ पे विंग समझ पा रहा था कि यहाँ पे कुछ तो होने वाला है, तभी एक जगह पे जो ना स्पॉटलाइट अपीयर होती है, और जहाँ पे जो डैडी जो था ना वहाँ पे बैठा हुआ था अपने पैरों को कहते हैं ना चेयर के ऊपर फैलाकर, और वो बोल रहा था कि वैसे हमारे यहाँ पे एक ही ओमेगा है, और मुझे आज तमाशा देखने में मज़ा आएगा एक ओमेगा के साथ ये सब होते हुए। और देखो मैंने तुम लोगों को मौका दिया है उस ओमेगा को सबक सिखाने के लिए, ऐसे कहते जो ना वो उन 20 लोगों की तरफ देखता है, जहाँ पे जिन 20 लोगों को चोट लगी थी, छोटे छोटे जो रहता है ना वार लगे थे, एंड जो सभी लोगों को वो देखते हुए जस्ट कहता है कि तुम लोगों को ठीक किया है 2 दिनों में, एंड तुम्हें अब जस्ट ये पूरी तरह से वीक हो चुका है, तो अब तुम्हें इसके साथ जो करना है तुम लोग कर सकते हो। हम लोग यहाँ से बस कोई भी बीच में नहीं आएगा, हम लोग बस तमाशा देखेंगे, ऐसे वो कहता है। जब विंग ये सारी चीज़ों को सुनता है ना, इसका मतलब ये था कि डैडी बीच में इन लड़ाई के बीच में बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है, जो कुछ भी हो जाएगा इनमें से कोई भी मरेगा या जिंदा रहेगा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस डैडी ही चाहता है कि इस ओमेगा को उसकी जगह पता चल जाए, यही उसका कहने का मतलब था। विंग यही समझ चुका था, एंड विंग जस्ट स्मक करता है, एंड विंग के पास वो अल्फाज आना स्टार्ट हो चुके थे, एंड अल्फाज आते हुए विंग की तरफ फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहे थे, जहाँ पे विंग के टीममेट्स जो थे ना वो उन लोगों को कह रहे थे कि हमें जाने दीजिए, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए प्लीज़। बट वो लोग जस्ट विंग के टीममेट्स को मार रहे थे, जहाँ पे विंग देखता है कि शिजुई को ज़ोर से मारा गया, जिस कारण शिजुई नीचे गिर चुका था। ट्रेनर ने जो था ना वो विंग के टीम के ऊपर हाथ उठाया था, उसके कारण विंग को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। देन उसके बाद विंग बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद तभी वो अल्फा आता है और विंग को बालों से पकड़ता है और ऊपर की ओर उठाता है। ऊपर की ओर उठाने के बाद वो जस्ट कहता है कि तुमने उस दिन खुद को ज़्यादा ग्रेट समझ रहे थे ना, आज तुम्हें मैं मार डालूंगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है उस दिन तुम मुझे मार नहीं पाए और तुम्हें लगता है तुम अब मुझे मार सकते हो, हाँ ऐसा लगता है, ऐसे कहते विंग स्मक करते हुए देख रहा था। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को बालों से उठाता है एंड देन कहता है हाँ मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसे कहता है। एंड विंग के जो थे ना वो कपड़ों को खींचना लगता है, जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ओमेगा के लिए पता है उनकी इज्जत इंपॉर्टेंट रखती है, बाकी सब तो मुझे नहीं पता है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं, तो ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो कहता है और इज्जत ही सबके सामने हम नीलाम कर दे, तो ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग जब ये सुनता है ना उसे बहुत गुस्सा आता है, ये घटिया अल्फाज, इनके दिमाग में यही चीज़ें चलती रहती है, ऐसे विंग सोच रहा था। और इन्हीं स्टेडियम के बीच में जितने भी जो असैसिन जो थे ना वो सारे लोग बैठे हुए थे और अल्फाज को चेयर कर रहे थे, और विंग ये सुनने के बाद उसे तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था।
जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, इन अल्फाज को लगता है कि ये ग्रेट होते हैं, वाह क्या बात है, ऐसे विंग कहता है। देन उसी भीड़ में हम एक इंसान को देखते हैं, जहाँ पे वो इंसान जस्ट शांतिपूर्वक बैठा हुआ था, पूरी तरह से शांति से वो बैठा हुआ था एंड उसे गुस्सा आ रहा था। उसके हाथों के ऊपर साफ साफ देख सकते हैं कि उसके हाथों की जो नसें है ना, वो कैसे फूल कर बाहर आ चुकी है। वो जाना चाहता है बट उसने दो लोगों ने उसे रोक कर रखा है कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे सबके सामने रिवील नहीं हो सकते हो। बट वो इंसान कहता है कि मैं कैसे अपने ओमेगा को इस तरह से हर्ट होते हुए देख सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि आप भूलिए मत, आपका ओमेगा स्ट्रांग है। बट हमारा हांग वनजून कहता है कि बट मुझे ऐसे कहता है। बट तभी वो इंसान कहता है प्लीज़ सर, मैंने आपको यहाँ पे मुश्किलों से लाया है और प्लीज़ कोई तमाशा करके यहाँ पे प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए। जहाँ पे हांग वनजून कुछ कर ही नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग जस्ट देखता है कि उस अल्फा ने विंग को हार्ट लगाया करके, विंग बस एक स्मक करता है, कहता है कि क्या बात है, देखते हैं आज कौन जीतता है। तो एक अकेला ओमेगा या तुम जैसे घटिया अल्फा जो खुद की क्या बोलते हैं उसको, खुद की इज्जत नहीं कहेंगे, खुद के ईगो को कहाँ पे रखते हैं, जिस दो पैरों के बीच में ऐसे विंग हंसते हुए कह रहा था, जिस कारण वो इंसान विंग के फेस पे जोर से स्लैप कर देता है। जहाँ पे विंग हंसता है और कहता है कि वाओ क्या बात है। ऐसे विंग कहता है और कहता है कि इसी तरह हाँ ग्रेट, एक थप्पड़ का बदला मैं ज़रूर लूँगा। ऐसे विंग कहता है और एक स्मक करता है, जहाँ पे वो बाकी सारे अल्फाज जो ना वो विंग की तरफ आ रहे थे एंड बहुत सारे लोग चीयर कर रहे थे। जहाँ पे जो डैडी था ना वो भी बैठकर देखकर हंस रहा था और वांग जी उस डैडी को देख रहा था, उस कमीने ने ये कैसे कर सकता है, वो बस यही सोच रहा था हमारा हांग वनजून। और डैडी पूरी ऊपर से नीचे तक ना पूरा ढका हुआ रहता है, ठीक है, उसके बॉडी पार्ट एक भी नज़र नहीं आते, बस उसकी आंखों के अलावा और उसकी हंसी और उसकी आवाज़ के अलावा। और आवाज़ भी जो ऐसी रहती है ना, वो रोबोटिक वॉइस जो रहती है ना, क्योंकि वो रियल वॉइस से बात नहीं करता, वो रोबोटिक वॉइस से बात करता है इसके कारण, ठीक है। तो विंग के ऊपर विंग के पास आ चुके थे और वो विंग के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे और विंग खुद को संभालता है और दौड़ने लगता है और सारे अल्फाज हंस रहे थे हमारे विंग को देखते हुए, विंग को कमज़ोर ओमेगा समझ रहे थे। इसलिए तभी एक अल्फा आता है और विंग के शर्ट को खींचता है और विंग का शर्ट सडनली वो फट जाता है एक साइड से। विंग जब ये देखता है ना, विंग उस इंसान को देख के बस एक स्मोक करता है और विंग जस्ट दौड़ने लगता है और विंग दौड़ते हुए जस्ट अपनी टीम के पास आते कहते शिजोई ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है। देन शिजोई जस्ट समझ जाता है और सीधा अपने पास से कुछ नीडल्स को फेंक देता है हमारे विंग की तरफ एंड विंग जस्ट अपने हाथ में उन नीडल्स को ले लेता है। देन उसके बाद विंग जस्ट एक स्माइल करता है और उसके बाद वो जाओ चैन को देखते हुए कहता है कि रेडी रहना, जस्ट इशारों में कहता है, जहाँ पे जाओ चैन समझ जाता है एंड सभी लोगों को समझ में नहीं आता है कि विंग के हाथ में दिया तो दिया क्या, वो देख नहीं पाए थे। बट विंग के हाथ में एक जो ना छोटी सी एक नीडल आ चुकी थी, विंग उसे देखते हुए बस एक स्मक करता है। देन उसके बाद विंग जो है ना उन अल्फाओं से बच तो रहा था, वो अल्फा विंग को छू रहे थे बट विंग धीरे धीरे जो अपने हाथ में जो नीडल्स थी ना उन अल्फाओं के बॉडी के अंदर ऐसे चुभोता जा रहा था, वो धीरे धीरे चुभो रहा था। जहाँ पे 20 अल्फाज थे हमारे विंग के करीब आने की कोशिश कर रहे, विंग के कपड़ों को खींच रहे थे, यहाँ कहते विंग के बॉडी के टच करने की कोशिश कर रहे थे बट विंग खुद को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानता था। ऐसे चल रहा था और हमारा हांग वनजून ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे विंग के पास जाना था, उसे बचाना था बट वो नहीं जा सकता था, बिल्कुल भी वो नहीं जा सकता था, उसे जाना था बट उसके जो लोग थे उसे जो ना रोक रहे थे कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जहाँ पे हांग वनजून जस्ट देख रहा था, क्योंकि हांग वनजून ने जो ना अपने फेस के ऊपर जो रहता है ना फेस मास्क जो रहता है ना वो लगा के रखा था, किसी और के फेस को लेकर रखा था, ठीक है, इसलिए हांग वनजून नहीं जा सकता था। इसलिए हमारे विंग को देखते जहाँ पे विंग उन लोगों को नीडल छुपा रहा था और विंग जस्ट असर होने का इंतजार कर रहा था बट असर इतनी जल्दी होने वाला नहीं था, इसलिए विंग दौड़ने लगता है और दौड़ते हुए जस्ट जाओ सैंग को इशारा करता है, जिसके बाद जाओ सैंग जो उसके पास तलवार थी ना उसे फेंक देता है। जहाँ पे तभी ट्रेनर जस्ट जाओ सैन के फेस पे जोर से मुक्का मारता है, तुम्हारी हिम्मत। जहाँ पे जाओ सैन जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है अब देखना खून का तमाशा, ऐसे जाओ सैन कहता है एंड बस एक स्मक करता है। और हम विंग के हाथ में जब तलवार आ जाती है ना, क्योंकि जाओ सैन का जो मेन हथियार जो था ना वो तलवार थी, जाओ सैन जस्ट तलवार से ही सबके ऊपर वार कर सकता था, वो तलवार में जो ना उसने मास्टर डिग्री हासिल कर ली थी ऐसा समझ सकते हैं। अब विंग के हाथ में वो तलवार आ चुकी थी और विंग के हाथ में तलवार आने के बाद जो था ना वो जो डैडी था ना वो जस्ट विंग को घूर घूर के देख रहा था और कहता कि वाह क्या बात है। तभी दूसरा ट्रेनर आते हुए कहता कि डैडी, तो डैडी जस्ट उससे देखते क्या, तो वो कहता कि आप भूल चुके हो विंग हर हथियार में उसने मास्टर किया है। तो वो कहता कि हाँ मुझे याद है।
तो कहता है हाँ, और तलवार उसके हाथ में आ चुकी है। तो कहता है हाँ, बट इन अल्फाओं को भी तो अपनी ताकत दिखानी होगी ना, मुझे क्या लगता है। हाँ, विंग इतना ज़्यादा वीक है, 2 दिनों से उसे मैंने खाना तक नहीं दिया है, फिर भी वो जिंदा है और इन लोगों के साथ लड़ रहा है। और ये लोग देखो उसके पीछे कैसे भाग रहे हैं। हाँ, इन लोगों को विंग को एक साथ पकड़ कर उसे अच्छे से अपने आप में लपेट लेना चाहिए था, बट देखो विंग उसे लपेट रहा है। उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, बट विंग धीरे धीरे उनको मारते जा रहा है। उनको नज़र नहीं आ रहा है, बट मैं देख सकता हूँ जो विंग के हाथ में जो उसके 2 उंगलियों में जो एक नीडल फंसी हुई ना, मैं उसे देख पा रहा हूँ। और उसने जो 10 नीडल्स को उन लोगों के बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया है ना, 10 लोगों के, मैंने वो भी देखा है। और धीरे धीरे जब वो कमज़ोर गिरेंगे ना देखने में मज़ा आएगा। और यहाँ पे खुद जो अल्फाज जो खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हैं ना, उनको पता चल जाएगा कि ओमेगास वीक नहीं होते एंड ओमेगास अपने मन में जो है ना वो कर सकते हैं, बस देखने का नज़रिया अलग होता है। तो कहता है कि डैडी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ओमेगा की तरफ हो या अल्फा की तरफ। तो डैडी जस्ट कहता है कि मैं तो स्ट्रॉन्ग इंसान की तरफ हूँ, जो स्ट्रॉन्ग मेरे लिए वो काम का है, बस मुझे इतना पता है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद हमारे विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग उसके हाथ में तलवार आने के बाद वो तलवार से वार कर रहा था। तभी वो लोग भी अपने स्पेशल वेपन जो थे ना, सबके पास अपने अपने स्पेशल वेपन थे। किसी के पास नाइफ थी, किसी के पास खंजर था, जो भी था ना, सबके अलग अलग स्पेशल वेपन थे। तो वो लोग उसे विंग के ऊपर वार करना स्टार्ट कर दिया और विंग बस एक स्मक करते हुए जो ना उनके साथ खेलते जा रहा था, विंग उनको मारते जा रहा था। एंड जो 10 इंसान जो थे ना, वो सडनली उनकी बॉडी काम करना बंद कर देती और सडनली वो ज़मीन पर गिर चुके थे। एंड जो 10 इंसान जो बचे थे ना, वो शॉकिंगली देख रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, वो लोग ऐसे कैसे गिर गए। और विंग हंसने लगता है और वो लोग ये क्या हो रहा है, हम अपनी बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहे, हम अपनी बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहे, वो ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता ओ हिला नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं हिलाने में मदद करता हूँ, ऐसे विंग कहते उन लोगों के पास चला जा रहा था। जहाँ पे विंग स्माइल कर रहा था, बट तभी जो बाकी 10 लोग थे ना, वो कहते हैं कि इसे मारो, अब हम इसका फ़ायदा नहीं उठाए, इसे मार डालेंगे, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता ऑफकोर्स मार सकते हो, ऐसे विंग कहता। दैन उसके साथ बात विंग तलवारों से उन्हें मारना स्टार्ट कर चुका था। ऐसे विंग का सिचुएशन चल रहा था और विंग हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग 4 लोगों के ऊपर बैठा हुआ था और विंग बस विंग के बॉडी के ऊपर खून ही खून लगा हुआ था और विंग बस एक स्मक करते जा रहा था और डैडी को देख रहा था। जहाँ पे डैडी जस्ट तालियां बजाते हुए कहता है कि कहाँ देखो स्ट्रॉन्ग इंसान विंग जो जीत चुका है। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो डैडी वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे विंग जस्ट स्मक करता है। जहाँ पे सारे अल्फाज ये देखकर शॉक थे क्योंकि 20 अल्फा विंग के अराउंड थे, बट फिर भी वो 20 के 20 विंग को ठीक से चोट तक नहीं पहुँचा पाए थे। विंग के कपड़ों के अलावा कहीं पे उसे चोट नहीं लगी थी, बिल्कुल भी नहीं। विंग जस्ट ऐसे ही था। जहाँ पे ये सब होने के बाद विंग जो 4 अल्फा के ऊपर बैठा हुआ था ना, विंग सडनली गिरने लगता है। तो विंग के टीममेट्स आते हैं और विंग को उठाकर वहाँ से लेके चले जाते हैं। देन उसके बाद डैडी कहते हैं कि उसे एक अच्छा सा मिशन दो, उसे पहले हील करो एंड देन जो लास्ट मिशन है उसे पहले वो कंप्लीट करने के लिए कहो। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ सर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देखता है और वो विंग के पास जाना चाहता था। तो वो इंसान कहता है कि मैं मदद करता हूँ सर, बस आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना होगा। जहाँ पे वांग जी सिर्फ कहता है। देन उसके बाद वांग जी जो था ना, वो दूसरे उन लोगों के कमरे में आ चुका था और वो चुपचाप से अपनी जगह पर बैठा हुआ था। जहाँ पे हमारे विंग को वो लोग सारे टीममेट जो विंग के थे ना, वो जो रहता ना डॉक्टर का क्लिनिक, वहाँ पे लेके आ चुके थे डॉक्टर के क्लिनिक में और विंग को चेक करना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे विंग थोड़ा सा वीक था क्योंकि उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी, खाना नहीं खाया था, तो वीकनेस के कारण विंग बेहोश हो चुका था। बट विंग ने इतना ज़्यादा लड़ाई जो की थी, इसलिए डॉक्टर जस्ट विंग को ग्लूकोज का बॉटल चढ़ा देते हैं, अंदर सब लोगों को जाने के लिए कह देते हैं, इसको टाइम लगेगा होश में आने के लिए बता देते हैं। जिसके बाद विंग के टीममेट्स बारी बारी से विंग के पास रहना स्टार्ट कर देते। बारी बारी से विंग के पास रहते, विंग से बातें कर रहे थे और कह रहे थे माफ़ करना, हम यहाँ पे नहीं थे, वरना हम आपको प्रोटेक्ट कर देते, बट हमें पता था कि आप स्ट्रांग हो, हमें आप पे यकीन था। ऐसे वो विंग से बातें करते जा रहे थे। बट हमारा विंग तो भाई बेहोश हो चुका था ना, इसके कारण क्या कह सकते हैं। ऐसे करते हुए रात हो जाती है। रात होने के बाद सभी लोग सो चुके थे, पर तभी हम 2 लोगों को देखते हैं, जहाँ पे एक हमारा हांगमन था, वो अंदर एंटर हो रहा था धीरे धीरे एंड देखता है। तभी वो इंसान जो ना धीरे से जो ना अंदर एक स्मोक बॉल को डाल देता है, जिससे जो ना नींद वाली गंध जो थी ना वो फैल जाए, जिसके कारण वहाँ पे जो लोग सो रहे थे ना अभी भी, तो उनको और ज़्यादा स्ट्रांगली नींद आए, वो ये करता है। एंड वांग जी बोलिए हांगमन जून धीरे धीरे अंदर चला जाता है। देन उसके बाद हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग बेड पर सोया हुआ था। जिसके बाद हांगमन जून जो उसे देखता है और कहता है कि माफ़ करना, मैं तुम्हें मदद करने के लिए नहीं आ पाया, मैं नहीं आ पाया तुम्हारी मदद करने के लिए। ऐसे कहता है। हांगमन जून जस्ट विंग को उठाता है, उठाते हुए वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और वो इंसान जो था ना, वो हांगमन जून को प्रोटेक्ट कर रहा था और विंग को उठाते हुए सीधा जो था ना उस पूरे जगह से, इन्वायरमेंट से बाहर निकलता है और कार में लेकर जाना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि मैं बाकी सब कुछ संभालूंगा। तो हांगमन जून कहता है कि हाँ
ठीक रहेगा। और हांगमन जून उसके हाथ में एक मास्क दे देता है। देन इसके बाद ये इंसान जो विंग का जो बेड था ना, उस बेड पर जाकर लेट चुका था, क्योंकि हांगमन जून ने सेम टू सेम विंग के फेस वाला मास्क उस इंसान को दिया था और उस इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर भी हमारे विंग के तरह ही था। इसके कारण किसी को पहचान में आने वाला नहीं था और विंग की बात करने का ढंग सब कुछ वो सीख चुका था पहले से। उसे पता था विंग की तरह कैसे प्रिटेंड करना है, तो ऑब्वियसली वो करने ही वाला था। अभी हम हांगमन जून को देखते जो विंग को लेके जा रहा था और विंग के फेस को देख रहा था और कहता कि माफ़ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, सॉरी मैं तुम्हें मदद नहीं कर पाया। तो विंग जस्ट कह रहा था कि कोई बात नहीं। अरे विंग कोई बात नहीं ऐसे मन में नहीं कह रहा था गाइस, वो बोल ही नहीं रहा था हमारा। हाँ, विंग जो तो नींद में था ना, इसके कारण। जिसके बाद हमारा हांगमन जून जस्ट विंग को अपने होटल में लेके आ चुका था। होटल में लाने के बाद वो अपने डॉक्टर्स को चेक कर रहा था। जिसके बाद विंग को अच्छे से चेक करना आने के बाद हांगमन जून जस्ट विंग को देखता रहता है, कुछ टाइम तक ऐसे ही देखता रहता है। बट सडनली हमारा विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करना स्टार्ट कर देता है और विंग को एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी थी, अल्फा के फेरोमोन्स। और विंग जस्ट अपनी आंखों को ओपन करता है। पहले तो विज़न क्लियर नहीं था, बट धीरे से क्लियर हुआ, जहाँ पे वो हांगमन जून को अपने सामने देखता है और विंग शॉक हो चुका था। और विंग कहता है तुम फिर से, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे हांगमन जून कहता है कि तुम्हारे हाथों से तो मैं मरने के लिए भी रेडी हूँ, ऐसे कहता है। और विंग तभी महसूस करता है कि वो उसकी जगह पे नहीं है, वो कहीं और है। तो विंग जस्ट सडनली आंखें खोल, हम कहाँ है, हम ये यहाँ पे कैसे, मैं तो जहाँ पे वांग जी, अरे यार, हांगमन जून कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो विंग कहते हैं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हम तुम मुझे यहाँ कब लेके आए। तो हांगमन जून कहता है कि जब तुम नींद में थे तब। तो विंग कहता है कि क्या मतलब है, कि क्या हुआ। तो हांगमन जून कहता है कि तुम उस फाइटिंग को जीत गए विंग जस्ट कहते हैं मुझे पता है, बट तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लाया है, और मैं अगर वहाँ पे नहीं रहूँगा ना तो वो मेरी टीम को सज़ा मिलेगी। तो हांगमन जून कहता है तुम टेंशन मत लो, मैंने उसका भी अंदाज जो ना ये लगा रखा है, इंतज़ाम करके रखा है। तो विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, किस तरह का इंतज़ाम तुमने करके रखा है। तो हांगमन जून कहता है कि तुम टेंशन मत लो विंग कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे टीममेट को कुछ हो, मैं नहीं चाहता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि हमारा हांगमन जून कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारी तरह किसी इंसान को वहाँ पे भेजा है। विंग कहता है मतलब क्या है, मेरी तरह मतलब। तो हांगमन जून कहता है कि तुम्हें पता है स्किन मास्क पता है तुम्हें। तो विंग कहता है मतलब। तो हांगमन जून कहता है कि फेस मास्क जो हमारे तरह ही होता है, तुम्हारे फेस की तरह डुप्लीकेट, उस फेस मास्क का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मैंने तुम्हारी तरह उस इंसान को रखा है। बट विंग कहता है कि बट वो मेरी तरह नहीं कर सकता है। तो हांगमन जून कहता है मैंने उसे पहले से सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करके रखा है, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। विंग कहते बट हांगमन जून कहता है शांत रहो, जब तक तुम अच्छे से ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हें मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तब तक वो वहाँ पे संभाल लेगा, तुम टेंशन मत लो, समझे। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। ऐसे विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है और वो हांगमन जून को देखते हुए कहता है मेरा मिशन तुम्हें मारना है, भूलो मत, और तुम मुझे यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो हांगमन जून कहता है कि क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो, यहाँ तक कि तुम मेरे ऑफिशियली ओमेगा हो, भूल चुके हो हम दोनों का शादी हो चुका है। जहाँ पे विंग कहता है चुप रहो, ऐसे कहता है। और हांगमन जून जस्ट विंग को देखते हुए कहता है कि तुम ठीक हो ना, उन अल्फाओं ने कुछ किया तो नहीं ना। विंग कहता कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है वाला। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है, बट हांगमन जून कहता है कि किसी का तो मुझे नहीं पता है, बट मैं तो बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। विंग उसे घूर के देखता है और कहता है तुमने मुझे फंसाया था। तो हांगमन जून कहता है अच्छा हाँ, बट मेरा ओमेगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ तक कि मैंने देखा है इतने सारे लोगों के साथ लड़ते हुए। जहाँ पे विंग कहता है ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे पता है। हांगमन जून कहता है कि हाँ मुझे भी यकीन हो चुका है कि मेरा ओमेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है करके, एंड उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद को हमेशा से प्रोटेक्ट कर सकता है ना। तो विंग कहता है कि हाँ प्रोटेक्ट कर सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से। ऐसे विंग कहता है और स्माइल करता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने पूछा था, मुझे लास्ट टाइम याद नहीं था कि विंग का एज क्या था, तो विंग अब 15 साल का है, ठीक है गाइज, 15 साल का है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे हांगमन जून कहता है कि क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ पता नहीं मैं तुम्हारे सामने ऐसे कमज़ोर कैसे हो गया। तो जहाँ पे हांगमन जून कहता है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हॉट जूँ ना। विंग कहता है तुम जैसे हॉट ना मैंने बहुत सारे अल्फा को देखा है। तो हांगमन जून कहता है बट मेरे जैसा नहीं देखा होगा ना, मैं तो तुम्हारे साथ बचपन से कनेक्टेड हूँ, तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ। विंग जस्ट उसे देखता कहता है प्यार, ये क्या बोल रहे हो तुम। तो हांगमन जून कहता है कि हाँ मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूँ विंग कहता है मुझे बचपन कुछ भी याद नहीं है हांगमन जून, तुम समझ रहे हो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। हांगमन जून कहता है कि मैं धीरे धीरे तुम्हें सब याद दिला दूंगा, तुम टेंशन मत लो। विंग जस्ट कहता है कि ठीक है। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग हांगमन जून के साथ टाइम स्पेंड करता है। देन हांगमन जून जस्ट विंग को अच्छा सा खाना खाने, उसे घुमाने के लिए भी लेके जा रहा था, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। विंग समझ नहीं पा रहा था ये इंसान उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है इतना अच्छा, उसे पता है कि मेरे हाथों से वो कभी भी मर सकता है, बट फिर भी ये सब चल रहा था। धीरे धीरे ऐसे वक्त गुजरता है और विंग वहाँ पे 1 वीक तक रहता है, बट 1 वीक के बाद विंग को वापस जाना ज़रूरी था और विंग और हांगमन जून जस्ट खाना खा रहे थे।
वो स्लोली खाना खा रहे थे कि तभी विंग को एक वोमिटिंग जैसा फील होता है। इसके कारण विंग जैसे अपने आप को संभालता है देन जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। और भागने के बाद हमारे विंग वोमिटिंग कर रहा था, जहाँ पे हांग वनजून कहता क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है? विंग कहता मुझे नहीं पता है, लगता है ज़्यादा मैंने खाना खा लिया ना इसके कारण। जहाँ पे हांग वनजून विंग को देखता है और कहते विंग कहता हाँ क्या हुआ? हांग वनजून कहता है कुछ नहीं। विंग कहता तुम मेरी बहुत ज़्यादा ही परवाह करते हो, तुम्हें पता है ना इस परवाह कर जिस इंसान की तुम इतना परवाह कर रहे हो ना वही इंसान तुम्हें मार डालेगा एक दिन। जहाँ पे हांग वनजून कहता कि हाँ मुझे पता है और मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथों से मरने के लिए भी रेडी हूँ विंग, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग कहता कि चलो। जहाँ पे हांग वनजून कहता डॉक्टर के पास, विंग कहता नहीं मुझे वापस जाना होगा और मुझे नहीं पता है मेरे टीम के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, तो और मैं अपनी टीम को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट कहता है कि ठीक है, बोलता हांग वनजून कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद हांग वनजून कांटेक्ट करता है बट विंग कहता है कि बट हमारे यहाँ पे तुम्हारा एजेंट कैसे हो सकता है? तो हांग वनजून कहता है क्यों नहीं हो सकता है भला, मेरा ओमेगा जहाँ पे होगा तो मेरा एजेंट वहाँ पे होगा। विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता है, कहता है कि हाँ समझ गया, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हांग वनजून के साथ विंग वहाँ पे आ जाता है। देन विंग दीवार को पार करता है एंड देन उसके बाद विंग वहाँ पे चला जाता है झाड़ियों के पास एंड वो इंसान वहाँ पे आ चुका था। आने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट उस इंसान को देख के शॉक, क्योंकि वो सेम टू सेम डिकटॉक विंग की तरह नजर आ रहा था। विंग तुम कौन हो? मेरी कॉर्बन यहाँ पे कहाँ है? तो वो इंसान जस्ट एक स्माइल करते हुए कहता कि सॉरी मैं आपकी अभी तक जगह ले रहा था बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपकी जगह को हैंडल करना। विंग कहता क्या हुआ है मुझे बताओ। तो वो इंसान कहता है बट लोगों ने हमें देखा कि दो विंग है करके, तो सच में बैंड बच जाएगी। तो विंग कहता है हाँ वो हांग वनजून बाहर है तो तुम जा सकते हो, मुझे कॉल करके बता देना। वो कहता है कि ठीक है, ऐसा कहता है। देन वो दीवार को फाड़ता है और दूसरी तरफ कूद जाता है। जिसके बाद विंग वहाँ से निकलता है और थोड़ा नॉर्मल होते हुए विंग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है एंड वो अपने रूम में आता है, जहाँ पे उसके टीममेट्स जो थे ना वो दो लोग जो ना बुरी कंडीशन में थे, जो शिजुई था एंड जाओ चैंग वो था, क्योंकि जाओ चैंग को मार पड़ी थी, क्योंकि जाओ चैंग ने जो विंग को जो तलवार दी थी ना इसके कारण एंड शिजुई को मार पड़ी थी, क्योंकि शिजुई का जो स्पेशल वेपन जो था ना वो थे निडल्स। वो निडल से सब लोगों के बॉडी के ऊपर काबू कर सकता था, इसलिए उन दोनों को जो ना जो क्या कहते हैं उसको पनिशमेंट मिली थी। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखते तुम दोनों ठीक हो ना? तो वो कहते विंग हम ठीक है ना, कितनी बार पूछोगे तुम? हाँ। तो विंग कहता हाँ तुम दोनों को सज़ा मिली मेरे कारण। तो कहते विंग इतना तो चलता ही रहता है, बट तुम्हारे लिए मिशन आया है, तुम अभी जस्ट ला कर दिए गए हैं। तो विंग कहता है ठीक है मैं देखता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग अपने टीम को देख रहा था, जहाँ पे सारे लोग विंग को देखकर स्माइल कर रहे थे, जहाँ पे विंग उनको देखता है और जाओ चैंग एंड शिजू को देखकर थोड़ा सा उसे बुरा लग रहा था, विंग के कारण उन लोगों को मार पड़ी थी इसलिए। बट विंग अपने मिशन को देखता है। देन उसके न्यू मिशन थे, जहाँ पे वो मिशन को पेंडिंग रखने के लिए कहा गया था, जहाँ पे विंग इसे देखता है और कहता है कि थैंक गॉड पेंडिंग के लिए रखने के लिए कहा गया। और विंग जस्ट कहता है कि हाँ मैं उन मिशन को करने के लिए चला जाऊँगा, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो लोग जो विंग के असैसन जो फ्रेंड थे ना, विंग अपनी टीम के साथ वो प्लान को रेडी करते हैं। देन कहता है कि हमें ऐसा करना है, जिसके बाद विंग को सारे औजार वगैरह सारी चीज़ों को मिल जाती है। जिसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है अपनी टीम के साथ। जाओ चैंग एंड शिजुई बिल्कुल भी नहीं आए थे। जन विंग को असैसन करना था किसी एक मिनिस्टर को, जहाँ पे वो मिनिस्टर आज एक रास्ते से जाने वाला था और उस रास्ते को उसे ब्लॉक करके उस इंसान को मार डालना था, इसलिए विंग जस्ट निकल चुका था। देन विंग और विंग की टीम वहाँ पे जो नाटक था ना वो करना स्टार्ट कर चुके थे। रहते ना पब्लिक में रहते ना कुछ घुसपैठिया लोग, उस तरह से वो नाटक करते हुए जो ना वो कार को रोकने वाले थे, विंग ने ये करना स्टार्ट कर चुका था। बट विंग का जो एक टीममेट था ना उसके हाथ में जो था ना एक बॉम्ब था, जहाँ पे विंग कहता है कि यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक है, हम पब्लिक के सामने ये सब नहीं कर पाएंगे। तो वो कहता है कि बट हमें तो मारना है ना। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है बट फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ कि बाकी लोग मरे करके, ऐसा कहता है। बट वो लोग कहते हैं कि विंग बट ये हम लोगों में अंदर तो इंसानियत होती ही नहीं ना, हम असैसिन हैं, हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता, हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उनको मार डालेंगे। विंग कहता है जाओ चैंग बोल रही यार, उसका नाम था ना जॉय था। जॉय कहता है कि देखो विंग तुम्हें पता है ना हमें असैसिन को कैसे ट्रेनिंग दी गई। विंग कहता है चुप रहो, मैंने जितना कहा है उतना करो, हम देखते हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग को वो बाइक दे देते हैं, जिसके बाद विंग कहता है कि मैं करता हूँ, ऐसे कहता है। देन वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम भी लगे हुए हैं, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो जो विंग के टीममेट्स थे ना वो अपने अपने पोजीशन पे चले जाते हैं और जो लोग जो थे ना पत्थर मारना स्टार्ट करते, वो लोग पत्थर मारते, जिस कारण जो थे ना वो कार आकर रुक चुकी थी, कार रुकी हुई थी और वो लोग पत्थर मारे जा रहे थे। जाओ चैंग पीछे से मार रहा था, जिन लोगों को नजर नहीं आ रहा वो जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन को फ्लिप करते जा रहा था, यहाँ वहाँ घुस के जल्दी जल्दी वो पत्थरों को मारते जा रहा था। लोग उसे कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, इतने भीड़ में भी वैसे करते जा रहा था।
देन उसके बाद दूसरे लोग जो थे ना वो कार के पास जस्ट ऐसे रहते ना, प्राइम मिनिस्टर को लोग देखना चाहते तो कार के पास चिपक जाते ऐसे ऐसे, और वहाँ पे कमांडर्स थे वो उन लोगों को दूर हटाने की कोशिश करते, बट पब्लिक थी, पब्लिक को वो मार नहीं सकते थे, फालतू में तो कोई मार नहीं सकता है ना, तो वो ऐसे करते जा रहे थे। और हम विंग को देखते और विंग एक स्मोक करता है, और जस्ट हम वहाँ पे ही लुयान को देखते हैं, जहाँ पे लुयान जो था ना वो टायर में से जो ना टायर के पास जो ना एक नीडल को चुबा देता है, एंड उसके बाद वो चारों टायर के ऊपर 4-5 नीडल्स को चुबा देता है, और वो जस्ट विंग से कहता है मिशन कंप्लीट, जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है। देन विंग कहता है कि सब लोगों को हटाओ फिर वहाँ से, ऐसे कहता है। देन वो लोग जस्ट जो थे ना वो गार्ड्स के कारण वो हटना स्टार्ट हो चुके थे। देन उसके बाद वो फिर से कार चलना स्टार्ट हो चुकी थी, वो कार निकल चुकी थी और वो एक एरिया की तरफ जा रही थी। कहे तो आज सभी मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली, जो कोलैबोरेशन रहता है ना एक दूसरे के साथ, एक दूसरी कंट्री क्या एक दूसरे के साथ लेन देन करेगी, वो सारी चीज़ें चलती रहती है ना, तो वो उसके लिए जा रहे थे। तभी वो सडनली वो कार जो रुक जाती है, इसके कारण जो थे ना वो कमांडर्स थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि क्या हुआ है, ऐसे वो शौक रहे थे क्योंकि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं था, बट सडनली क्या हुआ है वो लोग ये सोच रहे थे। एंड तभी जो मिनिस्टर कहते हैं कि क्या हुआ है, जहाँ पे वो लोग कहते हैं हम देखते हैं, ऐसे कहते हैं। देन वो लोग देखते हैं कि चारों के चारों टायर पंचर हो चुके हैं करके, तो वो शॉक हो चुके थे यहाँ पे कुछ तो है, ऐसे कहते हैं। बाकी जो पीछे जो कार थी ना उन कार में से कमांडर्स निकलना बाहर हो चुके थे प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिस्टर को, ऐसे चल रहा था। जहाँ पे विंग जो था ना, विंग और विंग के जो दोस्त लोग थे ना वो बाइक पे थे, बाइक के ऊपर नेम प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं था, और विंग के दोस्त वहाँ पे आ चुके थे। देन उनके हाथों में स्नो बॉल था, एंड स्नो बॉल के कारण जो था ना वहाँ पे स्नो फैल चुका था, स्नो बॉल यार जो धुआं होता है ना, धुआं फैल चुका था पूरी तरह से। एंड देन विंग वहाँ पे आता है, देन जो है ना मिनिस्टर के गाड़ी के ऊपर अपनी गन को चलाता है, एंड लोग भी जो ना देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है करके। एंड कुछ लोगों के पास ही जो ना ग्रीन कलर के ग्लास थे, तो वही लोग देख सकते थे, बाकी सभी लोग थोड़ी ना देख सकते थे। एंड मिनिस्टर थोड़ा डर चुका था, और ये कार जो थी ना बुलेट प्रूफ कार कहते हैं ना, जैसे हाँ बुलेट प्रूफ कार थी। विंग कहता कि हाँ मुझे लगा ही था यही होगा करके, इसलिए विंग जैसे अपने हाथ में जो रिंग थी ना उस रिंग को जस्ट विंडो के पास फंसाता है। फंसाने के बाद उस मिनिस्टर को देखते जहाँ पे मिनिस्टर डरा हुआ था, बट उसने अपने गन को निकाला था और विंग के ऊपर पॉइंट किया था, और तुमको कौन है ऐसे वो बोलते जा रहा था। विंग बस स्माइल करते कहते कौन है तुम ऐसे ही करते रहना, और ऐसे कहता है। और विंग उसके सर को अपने पास लेता है, उसके कॉलर को अपने पास लेता है, देन सीधा उसके सर में गोली को मार देता है, एंड धड़ाम से वो मिनिस्टर वहीं पर मर चुका था। देन उसके बाद जस्ट एक चिल्लाने की वॉइस आती है, एंड देन सारे लोग जो कमांडर्स जो थे ना वो जस्ट अपने इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट विंग अपना काम करके वहाँ से जस्ट अपनी बाइकर गैंग के साथ निकल जाता है। और वो लोग जस्ट कहते हैं कि बाइक ऐसे करता है, और वो लोग जो ना ऐसे धूमधड़ा जो ऐसे ना क्या बोलते हैं उसको, शूट करना स्टार्ट कर चुके थे। बट बाइक तो ऐसे ही विंग ने सडनली ऐसी छोड़ी थी, बट विंग वहाँ से जो है ना जंगल की ओर भाग चुका था। और विंग जंगल में जाने के बाद जस्ट अपनी जो स्पोर्ट कार थी ना उसे निकालता है। देन उसके बाद वो अपनी टीम के साथ वहाँ पे बैठ चुका था, और उसके टीममेट जस्ट विंग को देख रहे थे और विंग से कह रहे थे कि सच में आपका प्लान ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि 2 लोग जो वहाँ पे थे और विंग के 2 लोग वहाँ पे थे। एंड देन हमारा विंग अपने दोस्तों के साथ आया था, तो विंग के दोस्त और विंग मिलाकर 5 लोग जो ना उस कार में बैठे हुए थे। और विंग जैसे अपने काम को ख़त्म करने के बाद विंग जैसे अपने अड्डे की ओर जा रहा था, और विंग कहता कि हो चुका है, ऐसे कहता है। और वो लोग स्माइल कर रहे थे, जहाँ पे विंग अपने अड्डे के ऊपर आ चुका था। अड्डे के ऊपर आने के बाद जस्ट विंग को तब तक कोई मिशन नहीं मिलता है। विंग बहुत टाइम तक ऐसे ही वहाँ पे रहता है, खाता है पीता, अपने दोस्तों के साथ मदद करता है, ट्रेनिंग करता है, सारी चीज़ें करते जा रहा था। और फिर एक दिन जो है ना विंग को 10 दिन हो जाते हैं वहाँ पे, 10 दिन हो जाते हैं, जहाँ पे वो हांगुंजुन से उसने बात वगैरह कुछ नहीं की थी, ना हांगुंजुन आया था ना कुछ भी, क्योंकि हांगुंजुन अपने चीज़ों में उलझा हुआ था ना, इसके कारण हांगुंजुन भी नहीं आया था। तो विंग को जो है ना डैडी बुलाता है, जिसके कारण विंग वहाँ पे जा चुका था, जहाँ पे डैडी कहते हैं तुम्हारा लास्ट मिशन बहुत अच्छा था, बट इस बार तुम्हें कंट्री से बाहर जाना होगा। विंग कहते क्या, तो वो कहता है कि और ये रहा तुम्हारा टारगेट, और विंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अपने टारगेट को देखता है, और विंग को बताया जाता है कि वो जो है ना एक क्या बोलते हैं उसको, जवानी दीवानी के इंसान है। बोले तो वो इंसान जो है ना वो मिक्स के पीछे से दुम हिलाते हुए घूमता है करके, तो तुम्हें उसे जस्ट अपने पास लाना है, उसे जो ना सब्जेक्टिव वे में अराउज करना है, देन उसके बाद उसका काम खत्म करना है। विंग जस्ट कहता है कि ठीक है, और विंग देखता है वो खूसट बुड्ढा था। विंग उसे देखता है और एक लंबी सी सांस लेता है, और कहता है कि ठीक है कब निकलना होगा, तो वो कहता है कि 2 दिन के बाद। तो विंग जस्ट कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो आ चुका था। आने के बाद विंग अपने टीम को बताता है कि उसे अकेले में जाना होगा इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम दुआ करेंगे कि आप उस मिशन को कंप्लीट करो। विंग भी जस्ट कहता है। देन उसके बाद विंग
विंग के 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बट विंग 2 दिनों के बीतने के साथ जो ना विंग के साथ अजीब सी चीज़ें हो रही थी। 10 दिनों से जो ना विंग के साथ अजीब सी चीज़ें हो रही है, बट विंग जैसे इग्नोर कर रहा है, बस अपने मिशन के ऊपर ध्यान दे रहा है, उसे जो काम मिलता है वो सिर्फ कर रहा है। बट विंग को वोमिटिंग जैसा फील हो रहा था, कभी फीवर रहता था, कभी अजीब सा लगता था अपना स्टमक में, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बट विंग इसे इग्नोर कर रहा था। और विंग डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहता था, उसे इतना डॉक्टर के पास जाने में मन भी नहीं रहता था। इसलिए जस्ट विंग अपना खाना खाता था और खाना निकालता था, बस यही काम चल रहा था। विंग वोमिटिंग कर रहा था तो इसके कारण। बट जब विंग को जो है ना 2 दिनों के बाद प्लेन में जो बैठने के लिए उसे जाना पड़ता है ना, तब विंग अचानक से जो था ना एयरपोर्ट के ऊपर ही बेहोश हो जाता है, जिसके कारण जो कुछ लोग विंग को उठाकर सीधा जो थे ना वो डॉक्टर के पास लेके आ चुके थे, जहाँ पे जो एयरपोर्ट पे भी जो ना क्लिनिक रहता है डॉक्टर का, वहाँ पे लेके आ चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद जो विंग के असैसिन जो दोस्त थे ना, जो विंग के ऊपर नज़र रख रहे थे, क्योंकि विंग को यहाँ पे भेजने का वो लोग काम कर रहे थे ना, उन लोगों को पता चलता है कि विंग बेहोश हो चुका है करके, तो वो लोग भी वहाँ पे आ चुके थे। और उन लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते कि हम फ्रेंड्स है करके, तो वो बताते जहाँ पे डॉक्टर चेक करते कहते ओ इनकी प्रेगनेंसी चल रही है और ये अर्ली स्टेज में है, इसके कारण वो हैंडल नहीं कर पाए, वो इतना ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं कर पाएंगे, वो कहीं जा रहे थे क्या, तो वो कहते कि हाँ। और वो लोग शौक थे कि प्रेग्नेंट कैसे, कहाँ से, कैसे हुआ, ऐसे वो सोच रहे थे। और वो जस्ट